टोंक से खबर आपको देंगे, जहां पर काकोट में स्कूल की छत गिरी है। बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल के कमरे की छत भरभरा कर गिरी है। कुछ दिन पूर्व उनियारा एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया था। छत गिरने के दौरान पास ही बैठे थे बच्चे। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। छत गिरने से स्कूल के छात्राओं और स्टाफ में डर का माहौल है। अभी तक भी कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचा मौके पर, जिसके चलते छात्राओं में जो है व्यापक स्तर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो जानकारी इस वक्त आपको टोंक से दे रहे हैं, जहां पर काकोट के में स्कूल की छत गिरी है। बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल के कमरे की छत भरभराकर गिर गई। कुछ दिन पूर्व उनियारा एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया था। छत गिरने के दौरान पास ही बच्चे बैठे थे। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। तो लगातार स्कूलों में होते यह हादसे के बाद भी कहीं ना कहीं प्रशासन कोई सबक नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से आए दिन इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। अभी बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल के कमरे की छत गिरने की खबर है। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए छत, क्योंकि साफ नजर आता है कि काफी पुरानी ये बिल्डिंग है और जर्जर हालत में ये बिल्डिंग है। कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी इस तरह की स्थितियां कहीं ना कहीं प्रशासन के सुस्त रवैये को सामने उजागर करती नजर आ रही है। बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल के कमरे की छत गिर गई। दौलत संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। दौलत, अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ था झालावाड़ में और अब यही घटना कुछ ना कुछ इसी से मिलती हुई ये टोंक में नजर आई है। बताइए जरा, क्या है पूरा घटनाक्रम? बिल्कुल, उनियारा उपखंड का ये ककोड़ स्कूल है, बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल है। इसके कमरे की एक छत है, वो अभी थोड़ी देर पहले ही गिर गई थी। हालांकि गनीमत रही कि वो कमरा है वो बंद था। बच्चियां हैं वो पास के जहाँ छत गिरी है थोड़ी ही देर पास में बैठी यानी पढ़ाई कर रही थी। और इस स्कूल का कुछ दिन पहले एसडीएम ने निरीक्षण भी किया था। तो ऐसे में आप यानी कि कह सकते हैं कि ये कमरा वो बंद था। ऐसे में हादसा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन अगर बच्चियां अगर उस कमरे में होती तो क्या स्थिति हो सकती। हालांकि अभी तक भी मौके पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा है। ऐसे में स्कूल का स्टाफ और बच्चियां हैं उनमें डर का माहौल है। स्कूल के स्टाफ से आपकी कोई बात हो पाई है दौलत? क्योंकि आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी यहाँ पर एसडीएम पहुंचे हुए थे निरीक्षण करने के लिए, उन्होंने कुछ नहीं कार्रवाई की गई? क्योंकि अगर ये जर्जर बिल्डिंग है तो इसे चिन्हित करके पहले से ही इसे गिराया जाना चाहिए था। देखिए, झालावाड़ की घटना के बाद में जिले भर की स्कूलों का सर्वे करना और उनकी स्थितियों को जांचने के लिए निर्देश सरकारी स्तर पर दिए गए थे और उसी के तहत एसडीएम ने निरीक्षण किया था। उसको बंद तो कमरे को जरूर कर दिया, लेकिन उसकी स्थिति को लेकर के आगे की जो क्रिया होती है वो सब चीजें नहीं की। ऐसे में बच्चियां स्कूल की जो थी वो उस कमरे के अंदर नहीं बैठी थी। यही वजह है कि ये हादसा है वो जनहानि होने से बच गया। लेकिन बड़ी घटनाक्रम ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इसको ढहाया नहीं गया और इसको बंद नहीं किया गया। अब भी छत गिरने के बाद मौके पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। ऐसे में स्कूल की बच्चियां और स्टाफ है उनमें डर का माहौल है। अब ग्रामीण है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, स्थितियों को देख रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना बड़ा हादसा होने के बाद बच्चियों को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये कमरा बंद था। ऐसे में जनहानि नहीं हो पाई है। कितना पुराना होगा ये स्कूल और क्या कभी यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम पर कुछ काम हुए भी हैं? देखिए, ये बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल है, लड़कियों की स्कूल है और माध्यमिक स्कूल है। ऐसे में संख्या यहाँ पर अच्छी खासी लड़कियों की है और अभी घटनाक्रम तुरंत का है। तो ये ठीक है, आप इस पर और जानकारी हासिल करिएगा, उसके बाद हमसे जुड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।